नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में समुद्र पर सेतु बांधने की चर्चा हम लोग कर रहे थे और मैंने आपसे निवेदन किया था कि समुद्र पर सेतु बांधा भगवान राम की विशालकाय सेना उस सेतु पर लंका की ओर प्रस्थान करती है, लेकिन कुछ वानर आकाश मार्ग से, परंतु इसके साथ साथ बहुत सारे जीव जो समुद्र के जीव हैं, जो प्रभु राम के दर्शन करने के लिए समुद्र में मुख बाहर निकाल कर खड़े हो गए, उनके ऊपर वानरों ने अपना पांव रखा और वो समुद्र पार कर गए। और तुलसीदास जी स्वयं इस बात का उल्लेख करते हैं, सेतु बंद भय भीर अति कपिनभ पंथ उड़ाय, ऊपर जल चरही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। तो ये गोस्वामी जी का वर्णन है कि बानर उन जलचरों के ऊपर पांव रख करके समुद्र पार कर जाते हैं। मैंने आध्यात्मिक चर्चा आपके सामने करी थी, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और एक कृपा का मार्ग है जिसके ऊपर सारी सेना समुद्र पार करती है। लेकिन समुद्र पार करने से पूर्व एक और महत्वपूर्ण घटना है जिसकी चर्चा शायद रामचरितमानस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा सा उसी प्रसंग पर हम चर्चा करें। प्रभु श्री राम समुद्र पर पुल जब बंध रहा था तो एकाएक उनके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? बोले, करिहों इहां संबुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे मन की एक प्रबल इच्छा है, कल्पना है कि मैं यहां पर शंभु स्थापना यानी भगवान शंकर की स्थापना करूं। अब जैसे ही प्रभु राम ने अपने मन का भाव बताया, सुग्रीव जी ने तुरंत सुन कपीस बहुदूत पठाए और मुनिवर सकल बोली ले आए। दूत भेजे और जहां भी ऋषि मुनि थे उन सबको बुला कर ले आए और लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान ने लिंग की स्थापना करी, पूजन करी विधिवत। वैसे आप सब ने शायद सुना होगा, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, भगवान राम शिव की स्थापना करना चाहते, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। हनुमान जी को कहा आप काशी से शिवलिंग लेकर के आए। हनुमान जी काशी शिवलिंग के लिए गए, परंतु उस समय भरद्वाज मुनि का भगवान शंकर से संवाद चल रहा था। अब हनुमान जी कैसे बीच में कहें कि मुझे शिवलिंग चाहिए, बोल नहीं पाए। इधर भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था मुहूर्त है, आप जल्दी से लेकर के आए। मुहूर्त निकला जा रहा था। ऋषियों ने भगवान राम से कहा मुहूर्त जा रहा है, जिस मुहूर्त में शिव की स्थापना होनी वो मुहूर्त निकल जाएगा। तो ऐसा माना जाता है
कि भगवान राम ने उसी समय अपनी दोनों हाथ की अंजलियों से 3 बार अंजलि भर करके बालू रेत ली और उन्होंने उसी बालू रेत का शिवलिंग बना दिया और उसकी विधिवत पूजा स्थापना उन्होंने कर दी। और भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना करी उसी को रामेश्वर के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। हालांकि हनुमान जी भी कुछ समय बाद शिवलिंग लेकर लौटे, उसकी भी स्थापना वहां पर की गई, जिसे विश्वेश्वर लिंग का नाम दिया गया। तो भगवान राम के हाथों से शिवलिंग की स्थापना हुई, रामेश्वरम धाम की स्थापना हुई। और इस स्थापना के समय भगवान राम घोषणा करते हैं, वो कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन पावा। और यहां तक आ, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तेनर करई कलप मही, घोर नरक मोहबास। भगवान राम ने भगवान शंकर और अपने बारे में कहा कि जो शंकर है वही राम है, जो राम है वही शंकर है। और अगर शंकर का द्रोही मेरा भगत अपने आप को मानता है या मेरा विद्रोही शंकर को अपना प्रभु आराध्य मानता है, तो वो तो कभी भी तर नहीं सकता, नरक का गामी बनेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान राम ने यहां पर करी है। ये प्रसंग केवल भगवान शंकर की स्थापना का प्रसंग नहीं है। ये प्रसंग, ये वर्णन केवल इतना सा नहीं है कि भगवान राम और शंकर दोनों कितने अभिन्न हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी गूढ़ बातें छुपी हुई है। इसमें एक बड़ा अद्भुत संदेश और रहस्य छिपा हुआ है। भगवान शंकर की स्थापना तो हो रही है, लेकिन आपने ध्यान दिया, भगवान राम लिंग थाप विधिवत करी पूजा। लिंग की स्थापना भगवान राम ने करी है, शिव स्वरूप की स्थापना नहीं करी है। इन दोनों के अंतर को जरा ध्यान से समझना होगा। भगवान शंकर के स्वरूप को आप सब जानते हैं। मंदिरों में कई जगह आपने मूर्तियां भी देखी होंगी भगवान शिव की। चित्रों में आपने भगवान शंकर का स्वरूप देखा होगा। उस रूप की स्थापना भगवान राम ने नहीं करी है। भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना करी। क्यों? इसको थोड़ा समझना होगा। भगवान शंकर की वैसे तो पूजा शिवलिंग के रूप में होती है सर्वत्र, लेकिन चित्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में कई जगह शिव स्वरूप, शिव पंचायत की भी हम पूजा करते हैं। अब ये दोनों में अंतर है या दोनों एक है? कई बार मन में ऐसा विचार आता है। मैं आपको बता दूं, भारतीय हिंदू दर्शन में 2 तरह की मान्यताएं हैं परमात्मा को लेकर। कई जगह परमात्मा को सगुण साकार बताया गया, तो कई स्थानों पर परमात्मा को निर्गुण निराकार माना गया है। निर्गुण निराकार का मतलब आप जानते हैं, बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, वो है निर्गुण निराकार ब्रह्म। व्यापक ब्रह्म निरंजन, वो निर्गुण ब्रह्म। जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म। और सगुण स्वरूप, जिसमें स्वरूप है, जिस स्वरूप के हम दर्शन करते हैं, वो है स्वरूप सगुण। तो भगवान शंकर की निर्गुण रूप में भी पूजा होती है, सगुण रूप में भी पूजा होती है, दोनों रूपों में पूजा होती है। हालांकि सगुण और निर्गुण को लेकर के अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद रहे। कुछ लोग भगवान को निर्गुण निराकार मानते, तो कुछ लोग भगवान को सगुण साकार मानते। इतना ही नहीं, इतिहास में वर्णन आता है कि कई बार विद्वानों ने भगवान के सगुण और निर्गुण रूप को लेकर के शास्त्रार्थ भी किए, वाद विवाद हुए, खंडन मंडन हुए। परमात्मा सगुण है कि परमात्मा निर्गुण है, ऐसे अलग अलग मतांतर हुए हैं। और आज भी अनेक पंथ, अनेक मत एक दूसरे के विरोध में नजर आते हैं। कुछ पंथ भगवान को निर्गुण रूप में मानते और कुछ पंथ संप्रदाय भगवान को सगुण रूप में मानते हैं। बहुत सारे प्रसंग आपने सुने होंगे, इतिहास की बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी, जबकि इस बारे में विवाद हुए, शास्त्रार्थ हुए। लेकिन इस चरित्र को अगर थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए, थोड़ा सा इस पर गंभीरता से विचार किया जाए, तो मैं समझता हूं विवाद जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। देखिए अब जरा ध्यान से, भगवान राम यहां पर जो कर रहे हैं उसको हम मानते हैं नर लीला। महाराज दशरथ के यहां भगवान ने जन्म लिया, भगवान अपनी सगुण साकार की लीला करने के लिए। तो राम है सगुण साकार, और उन्होंने स्थापना किसकी करी? शिवलिंग की स्थापना करी। शिवलिंग क्या है, मैं इसके बारे में कई बार जब अवसर मिलता है तो बताया करता हूं। इस शब्द को लेकर कई बार लोगों में भ्रम होता है। कुछ लोग ऐसा मान बैठते हैं जैसे शिवलिंग हमारे शरीर का कोई अंग है, परंतु ऐसा नहीं है। शिवलिंग वास्तव में है क्या, इसका स्वरूप इस तरह सा क्यों है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, वैज्ञानिकों ने शरीर को समझने का बहुत प्रयास किया। चिकित्सा विभाग ने, चिकित्सा के क्षेत्र में लगे हुए चिकित्सकों ने शरीर के हर अंग को चीरा फाड़ा, सब कुछ देखा उन्होंने, लेकिन शरीर में आत्मा नाम की चीज उन्हें कहीं नजर नहीं आई। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे अंदर जीवात्मा है और वह आत्मा ही हमारे जीवन को चलाती है। लेकिन वो आत्मा है क्या, किस रूप में? भारतीय हिंदू दर्शन कहता है चींटी से लेकर हाथी तक सबके अंदर आत्मा है। अब कई बार लोगों में प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा गोल है कि लंबी है, मोटी है कि पतली है? हाथी में भी है और सर्प में भी है, चींटी में भी है, मनुष्य में भी, सब में है। उसका आकार क्या है? चिकित्सकों ने बहुत चीरफाड़ करी शरीर की, लेकिन कोई आत्मा अलग से उनको मिली नहीं। फिर उन्होंने एक प्रयोग किया। वास्तव में आत्मा कोई है भी या नहीं, यह जानने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग उन्होंने यह किया कि एक मरणासन्न व्यक्ति को, जो मरने वाला था, उसको एक कांच के बक्से में लिटाया गया और बक्सा बंद कर दिया। पूरा कांच का बक्सा था, बक्सा बंद कर दिया।
चारों तरफ हाई फ्रीक्वेंसी के कैमरे लगा दिए गए, केवल इस बात को समझने के लिए कि अगर हिंदू दर्शन के अनुसार शरीर से आत्मा निकलकर जाएगी तो या तो बक्सा टूटेगा, और अगर ऐसा हुआ तो कैमरे में उसका फोटो मिल जाएगा आत्मा का, कि आत्मा का आकार प्रकार कैसा होता है। और अगर बक्सा नहीं टूटता है तो इसका मतलब यह है कि ये आत्मा वात्मा कोई चीज होती नहीं है, बेकार है। तो प्रयोग किया उन्होंने, आदमी को लिटा दिया गया और बक्सा बंद कर दिया गया, चारों तरफ मशीनें लगा दी गई आदमी के पल पल का, कि वो जिंदा है कि मर गया। अब जैसे ही वो आदमी मरा, कांच का बक्सा भड़ाम से टूटा, और कांच का बक्सा टूटने का मतलब यह सिद्ध हो गया कि कुछ न कुछ बाहर निकला है, मतलब आत्मा शरीर से निकलकर चली गई। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी भी कैमरे में आत्मा का कोई फोटो नहीं बन पाया, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, योगियों ने अनादिकाल से तपस्या करके, साधना करके उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास किया है, और उन्होंने अपनी साधना के द्वारा जो आत्म तत्व को जाना है, उन्होंने ये अनुभव किया है कि आत्मा कैसी होती है। तो उनका मानना है, एक छोटा सा उदाहरण लेकर कहूंगा तो जल्दी आप समझ जाएंगे। आप एक दीपक जलाइए और दीपक के आगे एक धुंधला कांच रख दीजिए, और धुंधला कांच रखने के बाद आप देखेंगे दीपक का प्रकाश एक आकार ले लेता है। जो आकार प्रकाश लेता है वह आकार है लिंग स्वरूप, और उसी स्वरूप के आधार पर शिवलिंग की स्थापना हुई। तो शिवलिंग का अर्थ क्या है? आत्मा का स्वरूप, आत्मस्वरूप, जो निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। आत्मा सो परमात्मा माना गया है, तो अंतर आत्मा का स्वरूप ही शिवलिंग का स्वरूप है। तो शिवलिंग की स्थापना का अर्थ है भगवान राम ने निर्गुण ब्रह्म की स्थापना करी। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, राम है सगुण, स्थापना कर रहे हैं शिवलिंग जिसको कहा गया है निर्गुण, और राम ने शिवलिंग की स्थापना करके ये कहा है कि शिवद्रोही ममत भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़मति मोथोरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान राम ने यह घोषणा करी है कि निर्गुण और सगुण में अगर कोई भेद करता है, सगुण को श्रेष्ठ या निर्गुण को निकृष्ट, या निर्गुण को श्रेष्ठ और सगुण को निकृष्ट अगर मानता है, वो कभी स्वर्ग या कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान राम ने शंकर की स्थापना करके, शिवलिंग की स्थापना करके इस भेद को समाप्त करने का काम किया है कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं हो सकता है। जिस तरह से कहते हैं कि मेरे और शंकर में कोई भेद नहीं है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। अगर कोई ऐसा सोचता है, तेनर करई कलप भरी घोर नरक मोहबास, वो नरक का गामी है। शंकर और मुझ में अंतर करने वाला, यानी सगुण और निर्गुण में अंतर करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रसंग का उद्देश्य केवल सगुण और निर्गुण का भेद न रहे,
भगवान संपूर्ण जगत को संदेश दे रहे कि सगुण और निर्गुण का कोई भेद नहीं है, अलग नहीं है। और भगवान राम ये भी घोषणा करते हैं, जो रामेश्वर दर्शन करही ते नर तनि मम लोक सिधरि हरि। और जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज मोक्ष मुहि पाही। अगर इस शिवलिंग के ऊपर कोई गंगा जल चढ़ाएगा, मुक्ति नर पाई, वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। यहां फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गंगा जल चढ़ाने वाले को मुक्ति मिल जाएगी। हमने शब्द सुन लिए, सुनकर शब्द हमने पकड़ लिए, बस हमको लगा गंगा जल चढ़ाओ, मुक्ति का टिकट कटाओ। हजारों लाखों बल्कि करोड़ों भक्त गंगा जल ला करके रामेश्वरम चढ़ाते हैं। क्या इतना कर लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? जिंदगी भर आदमी दुष्कर्म करे, पाप कर्म करे, नीच कर्म करे और गंगा जल चढ़ा दे शंकर जी पर, सोचे बस मुक्ति मिल जाएगी? थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा। गंगा जल केवल एक शब्द है जिसको समझने की आवश्यकता है। एक बात और मैं आपको इससे जुड़ी हुई कहना चाहूंगा। गंगा अवतरण का प्रसंग आपने कई बार सुना होगा। गंगा आकाश मार्ग में प्रवाहित होती थी, परंतु वो प्रगट नहीं है, गुप्त है। और गुप्त का मतलब निर्गुण है। फिर भागीरथ के प्रयासों से गंगा अवतरण हुआ। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, गंगा भी अवतरित हुई। तो अवतरित होने का मतलब यह है कि वो सगुण रूप हुआ गंगा का, स्थूल रूप जो हमें दिखाई देता है। तो गंगा सगुण रूप है, शिवलिंग निर्गुण रूप है। सगुण और निर्गुण का सामंजस्य देखिए। भगवान कहते हैं जो शिवलिंग के ऊपर आकर गंगा जल चढ़ाएगा वो मुक्ति को पाएगा। यानी सगुण और निर्गुण को जो एकाकार समझेगा, सगुण और निर्गुण के भेद को जो दूर करेगा, वही मुक्ति को प्राप्त करेगा। और जो भेद करेगा वो मुक्ति को पाने वाला नहीं है। तो ये बड़ा अद्भुत संदेश भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा दे रहे हैं। अब देखिए, भगवान राम इस स्थापना के द्वारा हमें जीवन के लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। भगवान राम शंकर के अनन्य भक्त हैं। हालांकि शंकर भी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। आपने प्रसंग सुना होगा, जब भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे थे, भगवान शंकर ने राम के दर्शन किए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कई चल्यो मनोजन सावन। भगवान शंकर अपने प्रभु के दर्शन करके गदगद होते हैं। भगवान राम के आराध्य शिव हैं, शिव के आराध्य राम हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आराध्य की आराधना कैसे हो? आराध्य चाहे शिव हो, चाहे राम हो, आराध्य चाहे दुर्गा हो, चाहे हनुमान हो, आराध्य कोई भी हो आपके, आराध्य की आराधना कैसे हो? देखिए जरा ध्यान से, मोरे हृदय परम कल्पना। एक तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे मन में एक बड़ी कल्पना है, मोरे हृदय परम कल्पना। ये क्या है? हृदय माने हमारा अंतःकरण, माने हमारा मन। मन में भक्ति है भगवान की। फिर उसके बाद
लिंग थाप विधिवत करी पूजा। यह तन से की गई भक्ति। और शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, ये वचन की भक्ति है। यानी भगवान राम मन, वचन और कर्म तीनों से भक्ति कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन आता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें मनसा वाचा कर्मणा भक्ति करनी चाहिए। यानी मन में भी प्रभु, वचन में भी प्रभु और कर्म के अंदर भी प्रभु का भाव होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा भक्ति हमारी होनी चाहिए। आज सबसे बड़ी मुश्किल यही है, मन वचन कर्म। यही भक्ति का सार है, यही धर्म का सार है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह लिखा है, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो ही सोई। जैसा समझो मन में वैसा कहो वाणी में, जैसा वाणी में कहो वैसा तन से करो। लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में आदमी मन में कुछ और रखता है, वचन से कुछ और कहता है, करने को बिल्कुल कुछ और कर रहा है। हमारा मन वचन कर्म अलग अलग है। इसीलिए ना हम भक्ति कर पाते हैं, ना हम ईश्वर की आराधना कर पाते हैं, और ना ही हम धर्म का पालन कर पाते। धर्म का भी सार यही है कि मन वचन कर्म एक होना चाहिए। भक्ति का भी सार यही कि मन वचन कर्म एक होने चाहिए। आज आप समझ रहे हैं? मान लीजिए, उदाहरण दूं छोटा सा, मान लीजिए पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया। आप अस्पताल जाएंगे, पड़ोसी धर्म निभाएंगे और वहां जाकर के अपनी संवेदना भी प्रकट करेंगे। अरे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम जैसे भले लोगों को ऐसे कष्ट उठाने पड़ते, आप तो इतने सज्जन सरल हैं, इतना आप ध्यान रखते हैं। आजकल तो जमाना नहीं रहा सड़कों पर चलने का, ट्रक वाले अंधाधुंध गाड़ी चलाते वगैरह वगैरह, आप सब बातें करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये वचन में है, मन में कुछ और चल रहा है। मन में चल रहा है बहुत अच्छा हुआ साले का एक्सीडेंट हो गया, दिन भर भागता फिरता था, जैसे सारे समाज का ठेका ही इसी ने ले रखा है। इसकी तो टांग टूटनी थी एक दिन। ये मन में चल रहा है। तो मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है। तो ये हमारे अंदर जो है ना, मन वचन कर्म की भिन्नता, यही वास्तव में हमें भक्ति से दूर करती है। इसलिए भगवान के इस चरित्र को आप समझें, मन में भक्ति, वचन में भक्ति और कर्म में भक्ति, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम भक्ति को प्राप्त करेंगे, धर्म का पालन कर पाएंगे। शास्त्रों में भी वर्णन आता है, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः। शिव के हृदय में विष्णु का वास है, विष्णु के हृदय में शिव का वास है। दोनों अभिन्न हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना करी। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा, महाभारत काल का एक वर्णन है, छोटा सा महाभारत ग्रंथ में वर्णन आता है। अश्वत्थामा गुरुपुत्र, महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, अश्वत्थामा मरा नहीं था युद्ध में। एक दिन अश्वत्थामा के मन में एक सवाल पैदा हुआ। उसने भगवान वेदव्यास जी से पूछा। कौरवों के पास सेना भी अधिक थी, योद्धा भी एक से बढ़कर एक थे, और इस युद्ध में विजय श्री पाने के लिए मैंने शिव की आराधना करी, फिर कैसे युद्ध हार गए? तो
वेद व्यास जी ने कहा शिव की आराधना तो अर्जुन ने भी करी। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, लेकिन उसने आराधना करी और शंकर जी ने उसे जिताया, मैंने आराधना करी, मैं कैसे हार गया? तो वेद व्यास जी ने कहा एक अंतर है, तुमने शिव स्वरूप की आराधना करी और अर्जुन ने शिवलिंग की स्थापना आराधना करी। इसका मतलब यह है कि युद्ध में अगर विजय पाना है तो शिवलिंग की पूजा ज्यादा सार्थक है, और इसीलिए भगवान राम इस युद्ध में विजय पाने के लिए, जो लंका में रावण के साथ होने वाला है, इस युद्ध में विजय पाने के लिए उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करी। और स्पष्ट कहा गया है लिंग थापि विधिवत करी पूजा। विधिवत का मतलब है शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके पूर्ण वैदिक रीति से पूजन अर्चन उन्होंने किया है। केवल ऐसे ही वो पार्थिव लिंग बना करके नहीं, बल्कि विधिवत उन्होंने पूजा करी है। और भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं, युद्ध में विजयी होने का वरदान देते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखूंगा। शिव स्वरूप की पूजा, शिवलिंग की पूजा, युद्ध में विजय हुए शिवलिंग की पूजा जिसने करी, चाहे अर्जुन हो चाहे भगवान राम हो, उसका कारण क्या है? बहुत सीधा सा कारण बता दूं। अभी मैं आपसे कह रहा था शिवलिंग माने निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म यानी जो कण कण में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और सगुण एक निश्चित देह, एक निश्चित स्वरूप को सगुण माना गया है। देखिए, जहां न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हो, जहां धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो, जहां सत्य और असत्य के बीच में युद्ध हो, वहां व्यक्ति नहीं बल्कि सृष्टि महत्वपूर्ण होती है। और संपूर्ण सृष्टि की शक्ति किसमें है? निर्गुण ब्रह्म में है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना अगर वास्तव में देखी जाए तो यह उपासना संपूर्ण सृष्टि की शक्ति है, और संपूर्ण सृष्टि की शक्ति सत्य के साथ है, धर्म के साथ है, न्याय के साथ है। और इसीलिए इन्होंने शिवलिंग की पूजा करी, शिवलिंग की स्थापना करी। और शिवलिंग की महिमा तो बहुत लंबी चौड़ी है, मैं चर्चा करने बैठूंगा तो पूरा समय उसमें लगेगा। शास्त्रों में कहा गया मूले ब्रह्मा तथा मध्य विष्णवे हृदयम शिव। शिवलिंग के नीचे मूल में ब्रह्मा का वास माना गया है, मध्य में भगवान विष्णु का वास माना गया है, रुद्रोपरि महादेव प्रणवा रूप सदाशिव, और ऊपर जो है शिव का स्थान माना गया है। तो शिवलिंग के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, और इसीलिए भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना करी और शिवलिंग की पूजा करके भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते युद्ध में विजयी होने का। तो ये रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम ने करी, और ये महत्वपूर्ण घटना रामेश्वरम स्थापना की, उसके बाद समुद्र लांघते हैं भगवान राम। आगे की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।